हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर जो 2016 में पेपर आया था, उसी का आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीएड एग्जामिनेशन 2016 का पेपर। ये देखिए बीएड एग्जामिनेशन 2016 फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। सभी को तो ये पता ही होगा कि हमारा जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। फर्स्ट सेक्शन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए सेक्शन 1 ए जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें हर क्वेश्चन 50 शब्दों में लिखने होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आया था पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द टीचिंग। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा है संवेगात्मक बुद्धि क्या है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। थर्ड क्वेश्चन अधिगम शैली क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। फोर्थ क्वेश्चन चिंतन एवं कल्पना में अंतर कीजिए, डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 स्मृति के विकास के उपाय लिखिए, राइट द मेथड टू डेवलप मेमोरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, टीचर इज ऑल्सो को लर्नर, एक्सप्लेन इट। शिक्षक सह अधिगम करता भी है, इसकी व्याख्या कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 वृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 व्यवहार परक उद्देश्य की विशेषता लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इष्टि व्यवहार क्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 शिक्षण स्तर की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ टीचिंग। तो सेक्शन ए में जो हमारे 10 क्वेश्चन आए थे वो हम आपको बता दिए कि क्या क्या आए थे। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी जो होता है वो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 200 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र की क्या भूमिका है, या तो ये क्वेश्चन करिए, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो इसका और वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हर 2 में से एक क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में। तो देखिए और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में एक मॉडल आदर्श के रूप में अध्यापक भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण सहित स्मृतियों के प्रकार लिखिए, या फिर इसका और वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और में क्या पूछा गया है, विस्मृति क्या है, विस्मृति को कम करने के उपाय लिखिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, या फिर और वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हु इज कॉल्ड गिफ्टेड चाइल्ड, व्हाट स्पेशल प्रोविजन वुड यू मेक फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जा सकता है, इनकी शिक्षा के लिए आप क्या विशिष्ट व्यवस्था करेंगे। और में क्या पूछा गया था क्वेश्चन, सृजनशीलता क्या है, अर्थात क्रिएटिविटी क्या होता है। सृजनशीलता छात्रों की विशेषता लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 संज्ञान को परिभाषित कीजिए कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। और में क्या पूछा गया है क्वेश्चन, उसको भी रीड कर लेते हैं हम लोग। बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। ये तो हमारे हो गए सेक्शन बी। अब देखिए सेक्शन सी में जो है हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, और कितने शब्दों में आंसर लिखना होता है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको 500 शब्दों में। टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से केवल और केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और कितने शब्दों में, 500 शब्दों में। तो देखते हैं सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन आया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, स्टैनले हॉल के इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड डाइक के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए
थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10, चिंतन क्या है? व्हाट इज थिंकिंग? चिंतन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। द्विधि को परिभाषित कीजिए, गार्नर के बहुविधिवाद सिद्धांत की भी व्याख्या कीजिए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd पेपर था वो हम आपको समझा दिए। धन्यवाद।